मॉर्निंग, क्लास थर्ड। बच्चों आज हमारा चैप्टर जो चलेगा उसका नाम है मनी। मनी मीन्स पैसा, रुपये, है ना। उसमें आज आप पापा से कहना पापा हमें पैसे दिखाओ कैसे कैसे होते हैं, 1 रुपीज का नोट कैसे होता है, सिक्का कैसे होता है, कॉइन कैसे होता है ना। 2 रुपीज कैसे होते हैं, 100 रुपीज कैसे होते हैं, 50 कैसे होते हैं, 20 कैसे होते हैं, आज देखना बेटा आप, है ना। अब हम सीखते हैं 1 रुपी, 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे होते हैं। कितने पैसे होते हैं, कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। अब 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं और 1 पैसे में 1/100 रुपीज हो जाते हैं बेटा। 1/100 रुपीज हो जाते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखना है, ये बात हमेशा ध्यान रखना है। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। चेंज टू पैसे, पैसे में चेंज करना है। ए हमें क्या करना है, ए को देखिए, रुपीज लिखा हुआ है 5, ठीक है। अब हमने क्या लिखा, 1 रुपये में 100 पैसे, तो 5 रुपये में सीधा सीधा क्या हो गया, 5 × 100 क्या हो गए, पैसे बन गए। क्या बन गए, पैसे बन गए। क्या बन गए, पैसे। तो क्या हो गया, 0 0 5 1 जा 5, तो कितना हो गए, ये बन गए हमारे पास 500 पैसे। क्लियर हो गया, आ गई बात समझ में, क्लियर सी हो गई। अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, बी रुपीज 68। तो यहां क्या करेंगे बच्चों, ध्यान रखना है। तो क्या करेंगे, 68 में 100 से मल्टीप्लाई, तो क्या बन गए, पैसे बन गए। क्लियर हो गई। तो अब क्या करेंगे, 00 00 हो गई, 188 166, तो क्या हो गए, पैसे। क्या आ गए, पैसे आ गए। कितने हो गए, 6800 पैसे। अब सी क्वेश्चन पे आ जाइए। सी क्वेश्चन कह रहा है रुपीज 90, तो इसको भी वही करेंगे हम, सेम टू सेम, 90 × 100 पैसे। तो क्या हो गया, 00 की 00 हो गई, 10 0 हो गई, 9 9 हो गया, तो कितने हो गए, 9000 पैसे। क्लियर हो गई बात, आ गई समझ में। अब हम डी क्वेश्चन देखेंगे। डी क्वेश्चन में क्या है, रुपीज 8.50 8.50। जब हम इसे बदलेंगे, जब इसे हम बदलेंगे क्या करेंगे बच्चों, हमने बताया था हमें 8.50 × 100, किस में बदल गए, पैसे में। किस में बदल गए, पैसे में। तो हम क्या करेंगे बच्चों, पॉइंट है ना ये वाला पॉइंट, तो इसको हटा देंगे और इसके नीचे 1 और 1 2, तो 100 लिख देंगे। 1 होता तो हम 10 लिखते, 3 होते तो 1000 लिखते। अब 2 0 से 2 0 कट गई, 1 से 1 खत्म हो गया, तो कितना होया, 850 पैसे। क्लियर हो गई बात, आ गई समझ में ना। अब हम ई को देखेंगे। ई को देख रहे हैं, ई क्या है, रुपीज 1100, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है, तो इसे हम बोलेंगे 11.00। ठीक है, हम इसे क्या बोलेंगे, 11.00। तो अब इसको बदलेंगे हम, 11.00 × 100। तो अब यहां पर हम पॉइंट हटा रहे हैं, तो 2 है ना हमारे पास, पॉइंट को हटाया तो 2 आया, तो 2 को हमने 100 में बदल दिया, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, 1100 पैसे। जो हमने बोला था ना पहले, अब हो गया ना 1100 पैसे। क्लियर हो गया, आ गया। आगे चलते हैं हम एफ क्वेश्चन पे।
कौन से क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम? एफ पे। यहां पर लिखा हुआ है ₹87.75। तो हम इसको फिर बदलेंगे। क्या करेंगे हम इसको? 87.75 मल्टीप्लाई 100। इस पॉइंट को हमने हटाया तो क्या आया? 100 आया हमारे पास। 100 से 100 कैंसिल हो गया तो कितना बचा? 8775, यानी कि 8775 क्या बचा? पैसे। क्या हो गया? पैसे। ये हमारा कन्वर्ट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है हमसे? चेंज टू रुपए। अब इसे हमें क्या करना है? अब तक हमने पैसे में बदला था, अब हमें रुपए में बदलना है। किस में करना है? रुपए में। पैसे दिए हुए रुपए में बदलना है। तो हम क्या करेंगे? अब डिवाइड करते चले जाएंगे। कैसे? देखो बेटा, पहला क्वेश्चन 2 का 3225 पैसे। यहां देखिए, हम इसे किस में बदलना है? रुपये में बदलना है। तो हम आगे रुपीज लिख दें या पीछे पूरा रुपया लिख दें, है ना? रुपीज 3225 अपॉन 100। 100 से डिवाइड करते ही ये क्या बदल गया? रुपीज में बदल गया। जब 100 से डिवाइड करेंगे हम तो कितना आएगा? 1 और 2, 2 जीरो है ना, तो 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, 1 और 1 2। 32 रुपीज 25 पैसे बदल गया ना, यानी कि 32.25 आ गया ना समझ में? अब बी क्वेश्चन को देखेंगे। बी क्वेश्चन को देखेंगे। जब हम बी क्वेश्चन को देखेंगे तो हमारे पास बी क्वेश्चन क्या है? 265 पैसे इक्वल टू क्या हो गया? रुपीज 265 अपॉन 100। अब फिर इसमें 2 के बाद है तो 2 के बाद ही हम क्या लगाएंगे? पॉइंट लगाएंगे। 1 2 तो 2.65 हो गया। आपको समझ में आ गया? अब सी क्वेश्चन को देखेंगे। सी क्वेश्चन को देखेंगे। सी क्वेश्चन क्या? 50 पैसे। 50 पैसे तो इसे भी रुपए में बदलेंगे। रुपीज 50 अपॉन 100। इसे भी 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे तो रुपीज 0.50। क्लियर हो गई? आगे अब हम डी को देखेंगे। अब हम डी को देखेंगे। डी क्या कहता है हमसे? डी हमसे कह रहा है 8 पैसे। कितने पैसे? 8 पैसे। तो रुपीज 8 अपॉन 100। अब 2 के बाद लगाना है तो उसमें एक ही है हमारे पास, तो क्या करेंगे? एक जीरो लगा लेंगे, फिर पॉइंट लगा देंगे। ठीक है ना? ये बदल गया हमारे पास। हो गया। अब देखेंगे ई को। देखें ई को देखें। ई में क्या लिखा हुआ है? 2700 पैसे। इसे बदलेंगे रुपीज में तो 2700 अपॉन 100। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया? ये रुपीज 2 के बाद लगा देंगे 27.00, या हम इसे सीधा सीधा लिख सकते हैं क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं रही अब, तो इसे हम सीधा सीधा लिख सकते हैं रुपीज 27। अब एफ को देखेंगे। एफ को हमें एफ देखना है। एफ क्या है हमारे पास? एफ है हमारे पास 45,325 पैसे। तो यहां ध्यान से देखेंगे 45 रुपीज बनाएंगे, 45,325 अपॉन 100 कितना हो गया? 100। तो क्या हो गया बच्चों? हमारे पास 2 के बाद लगा देंगे तो रुपीज 453.25, जिसे हम बोल सकते हैं 453 रुपीज 25 पैसे। और इस तरीके से बोल सकते हैं रुपीज
453.25, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। अब आ जाएगा हमारा जी। जी क्या कहता है हमसे? जी कह रहा है 67,215 पैसे। तो इसे बदलेंगे, रुपीज लगाएंगे और क्या करेंगे, 67,215 अपॉन 100, तो 2 के बाद फिर लगा देंगे, तो रुपीज 672.15। क्लियर हो गया ना बच्चों, दिमाग में आ गया ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिलिंग इन द ब्लैंक्स। अब फिलिंग इन द ब्लैंक्स को ध्यान से देखना है ना? अब हमारे ये तो हो चुके हैं, अब फिलिंग इन द ब्लैंक्स कैसे करेंगे, ध्यान से देखना है, बिल्कुल बड़े प्यार से। सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाएंगे, बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे फिर भी हो जाएंगे। क्या है हमारा ए क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड का फिलिंग इन द ब्लैंक्स का, रुपीज 7.10 इक्वल टू पैसे। अब हमें पैसे में बदलना है ना, तो पैसे में मैंने क्या कहा था आपको, 100 की मल्टीप्लाई। तो क्या हुआ, जैसे 7.10 मल्टीप्लाई 100। अब इस पॉइंट को हटाया तो 100 आया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो कितना आया 1710, यानी 710। क्या हो गया, ये पैसे। क्या आ गया, पैसे आ गया। फिलिंग इन द ब्लैंक्स में क्या भरेंगे, 710। क्या भरेंगे, 710। क्लियर हो गया। अब बी को देखिए, बी को देखते हैं, रुपीज लिखा हुआ है 25, ये लिखा हुआ है, इक्वल टू पैसे लिखा हुआ है। तो पैसे में बदलेंगे तो हमने क्या बताया था, इसे क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ तो कोई पॉइंट ही नहीं है, तो 100 से सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दिया, 2500 पैसे हो गया। तो ब्रैकेट में यानी कि फिलिंग इन द ब्लैंक्स में क्या है, 22,500 पैसे। अब सी को देखेंगे, रुपीज लिखा हुआ है 76.00, इसको पैसे में बदलना है हमें। इसको किस में बदलना है, पैसे में। तो फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अभी अभी बताया था मैंने, है ना, बार बार बता रहा हूं मैं। जब हम रुपीज में दे रखा और पैसे में बदलवाए तो उसे क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। इसका पॉइंट हटाया तो कितना, 1 2 है ना, तो 2 0 लगा दी, 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो कितना आया 7600। क्या चीज आया, पैसे। क्या आया, पैसे। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डी। डी क्या लिखा हुआ है, अब ध्यान से देखना। अब ये क्या हो गया, अपोजिट आ गया। अब हमें पैसे दे दिए उसने, 5000 पैसे, ठीक है। अब उसने किस में बदलवाया है, रुपीज में बदलवाया है। तो रुपीज में क्या काम करते हैं हम, डिवाइड करते हैं। किससे करते हैं, 100 से। किससे करते हैं, 100 से। जब हम 100 से डिवाइड करेंगे 5000 को तो कितना आ जाएगा, 50। कितना आ जाएगा, 50। सीधा सीधा देखिए, 1 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, आ गया। 50 रुपीज भी लिख सकते हैं और 50.00 भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। अब ई को देखिए, ई क्या है, 44,995 पैसे। इसको किस में बदलना है, रुपीज में बदलना है। तो सेम टू सेम वही चीज हो गई ना, क्या करेंगे, डिवाइड। क्या करेंगे, डिवाइड। डिवाइड किससे करेंगे, 100 से। किससे करेंगे, 100 से। तो 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा ना, तो कितना हुआ हमारे पास, 49.95। क्लियर हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा रह गया, एफ। अब हम एफ को देखेंगे। किसको देखेंगे, एफ को। एफ क्या कहता है हमसे, 6,845 पैसे। किसको में बदलना है, रुपीज में बदलना है। तो फिर हमारा क्या आ गया, फिर डिवाइड हो गया हमारे पास। 6845 को डिवाइड करना है किससे,
1000 सॉरी 100 से, किससे करना है 100 से। तो फिर 2 के बाद पॉइंट आ गया, तो क्या हो गया हमारे पास 68.45। क्लियर हो गया बच्चों। अगर आपको कोई क्वेश्चंस नहीं आता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। अगर कुछ भी बात समझ में नहीं आती है तो मुझे बतानी है ना। थैंक यू बेटा।